हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। आज हम देखने जा रहे हैं डायग्नोस्टिक्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो डायग्नोस्टिक क्या रहता है, उसका यूज़ कैसे होता है और उसका काम क्या रहता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्या है? मॉडर्न व्हीकल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स ECUs टू मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम engine control to airbags. When something goes wrong, like sensor failure or unexpected behavior, we need a way to detect the problem, understand what went wrong and fix it efficiently. तो इसका मतलब ये है कि मतलब आज के जो भी हमारे मॉडर्न व्हीकल्स है उसमें बहुत सारे क्या है, ECUs है। ECUs यानी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं जो इंजन के एयरबैग्स और ब्रेक सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें से किसी में भी कुछ भी फॉल्ट या फिर सेंसर का फेल्योर हो जाए तो हमें इस प्रॉब्लम को क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, उस प्रॉब्लम को समझना होता है और उसको क्या करना पड़ता है, इमीडिएटली उसको क्या करना पड़ता है, फिक्स भी करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि डायग्नोस्टिक करते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको डिटेक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना किस वजह से आया है और उसको फिक्स करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। तो डायग्नोस्टिक का काम ही ये है कि फॉल्ट डिटेक्ट करना, एरर कोड्स रीड करना और सेंसर डेटा को मॉनिटर करना, ECU से लाइव डेटा लेना और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करना। ये किसका काम है? डायग्नोस्टिक का काम है। तो ठीक है, तो और देखते हैं डायग्नोस्टिक के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारे, डायग्नोस्टिक टेस्टर, also known as a scan tool or diagnostic tool, is a device or software used to connect to the vehicle's ECU, read trouble codes, DTS, diagnostic trouble codes, erase fault memory, monitor live data, perform special functions like ECU programming, coding, etc. तो ये क्या करता है डायग्नोस्टिक टेस्टर, जो क्या रहता है, जिसे हम स्कैन टूल या डायग्नोस्टिक टूल भी बोल सकते हैं। एक डिवाइस सॉफ्टवेयर रहता है जो व्हीकल के ECU से कनेक्ट होता है और उनका डेटा क्या करता है, रीड करता है। ये टूल मैकेनिक्स या टेक्नीशियंस यूज़ करते हैं ताकि व्हीकल में कोई फॉल्ट हो तो उसे डिटेक्ट करता है और उसको क्या कर सकता है, फिक्स कर सके। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स टेस्टर का यूज़ कहाँ होता है? तो मोस्टली ये वर्कशॉप्स या फिर किसी भी गैरेजेस में यूज़ होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जैसे कि हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल कार्स के मैन्युफैक्चरिंग्स है तो वहाँ पर भी ये टूल क्या होता है, यूज़ होता है। तो ये कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है, देखते हैं और कहाँ किसके लिए यूज़ होता है ये देखते हैं हम। तो इसका काम क्या है, यहाँ पे जैसे कनेक्ट टू व्हीकल्स ECU, मतलब ECUs के व्हीकल्स से वही कनेक्ट होना, ये किसका काम है, टेस्टर का ही काम है। बाद में क्या करना है, मतलब टेस्टर व्हीकल को OBD, जो OBD मीन्स ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट से कनेक्ट होता है। इसके बाद ये ECU एक डेटा को एक्सेस करता है, क्या करता है, ये डेटा को एक्सेस करता है। सेकंड क्या है, रीड ट्रबल कोड्स, ये क्या करता है, व्हीकल में अगर कोई फॉल्ट होता है तो ECU DTC यानी डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड जनरेट करता है। क्या करता है, डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड को जनरेट करता है। बाद में क्या है हमारा, इरेज फॉल्ट मेमोरी, ये क्या करता है, फॉल्ट मेमोरी को इरेज करना, मतलब फॉल्ट फिक्स होने के बाद टूल से एरर कोड्स को क्लियर किया जाता है। जब जो भी हमें एरर फाइल्स मिलती है वो एरर या फिर उसको सॉल्व करने के बाद वो एरर को इरेज करने का काम कौन करता है, इरेज फॉल्ट मेमोरी करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मॉनिटर को लाइव डेटा, मतलब जो भी हमारा मॉनिटर से लाइव डेटा रहता है जैसे कि इंजन स्पीड या टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, रियल टाइम डेटा जितना पॉसिबल हो सके उतना रियल टाइम डेटा पर वर्क करता है। जैसे कि इंजन RPM बताया मैंने, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज एटसेट्रा, जो भी रहे सो। तो फिर और बाद में क्या है, परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक ECU प्रोग्रामिंग, कोडिंग और एक्चुएटर टेस्ट, ये क्या करता है, और भी एडवांस स्कैन टूल्स कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, जैसे ECU प्रोग्रामिंग और कोडिंग। बाद में इंजेक्टर कोडिंग है, एक्चुएटर टेस्ट यानी फैन ऑन ऑफ चेक करना, फ्यूल पंप को चालू बंद करना एटसेट्रा। ठीक है, ये रहा हमारा डायग्नोस्टिक टेस्टर का काम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, तो इसका गोल क्या है, जो अभी हमारा डायग्नोस्टिक कम्युनिकेशन है उसका गोल क्या है। तो इसका फर्स्ट ये है कि फॉल्ट डिटेक्ट करना, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन वर्क है। क्या है, फॉल्ट डिटेक्ट करना। तो इसके में क्या, आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड द फॉल्ट्स और एबनॉर्मल बिहेवियर इन ECU। तो ये क्या करता है, व्हीकल के
ECU अगर किसी सेंसर या कंपोनेंट में एबनॉर्मल बिहेवियर या फॉल्ट डिटेक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे अगर इंजन टेम्परेचर सेंसर गलत डेटा दे रहा हो तो ECU तुरंत उसकी रिपोर्ट बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा फॉल्ट एनालिसिस। तो हेल्प टेक्नीशियंस अंडरस्टैंड द टाइप, लोकेशन एंड कॉज ऑफ द फॉल्ट। तो ये क्या करता है, मैकेनिक या टेक्नीशियन को फॉल्ट का टाइप, लोकेशन या फिर और रीजन समझने में क्या करता है, मदद करता है। जैसे एरर कोड बनाता है कि सिलेंडर 2 मिसफायर हो रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, थर्ड वन कौन सा है, मॉनिटरिंग लाइव डेटा, एक्सेस रियल टाइम सेंसर एंड एक्चुएटर इंफॉर्मेशन फॉर ट्रबल शूटिंग। ये क्या करता है, व्हीकल के सेंसर्स को एक्चुएटर्स का लाइव डेटा देखा जा सकता है। यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, व्हीकल के सेंसर और एक्चुएटर्स का लाइव डेटा देखा जा सकता है यहाँ पे। फोर्थ वन क्या है हमारा, कंट्रोल एंड टेस्टिंग, एक्टिवेट कंपोनेंट्स लाइक फ्यूल पंप और फैन टू वेरीफाई देयर ऑपरेशन। तो ये क्या करता है, हमारा जो भी कंट्रोल एंड टेस्टिंग का यूनिट है ये क्या करता है, एक्टिवेट कंपोनेंट्स, जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि बोल सकते हैं हम कि डायग्नोस्टिक टूल कुछ कंपोनेंट्स को मैन्युअली एक्टिवेट कर सकता है ताकि उनका टेस्ट हो सके, जैसे फ्यूल पंप को चालू करना, कूलिंग फैन को ऑन ऑफ करना। फिफ्थ नंबर का कौन सा है, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, मतलब अपडेटेड सॉफ्टवेयर, चेंज सेटिंग और कैलिब्रेट ECUs। ये क्या करता है, हमारा ECUs के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग सेक्शन। इसके में और क्या रहता है, नए सेटिंग्स या मतलब नए सेटिंग्स या फिर जो भी कैलिब्रेशन की जा सकती है, जैसे कि इंजेक्टर कोडिंग, ECU कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसमिशन बिहेवियर ट्यूनिंग। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारे प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग के मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हो जाता है। सिक्स्थ वन क्या है हमारा, सिक्योरिटी, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डायग्नोस्टिक सिस्टम में कुछ मतलब सेंसिटिव फीचर्स होते हैं, जैसे कि इमोबाइलाइजर और की प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। सिर्फ ऑथराइज टूल्स या यूजर्स ही उन तक उनका एक्सेस ले सकते हैं, जैसे ECU को अनलॉक करना, सिक्योरिटी कोड को एंटर करना। ठीक है, ये हो गए इसके गोल्स, किसके, डायग्नोस्टिक कम्युनिकेशन के। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि हम कंपैरिजन UDS वर्सेस KWP। तो ये क्या है हमारा, तो सबसे पहले देखते हैं UDS का फुल फॉर्म क्या है और KWA का फुल फॉर्म क्या है। तो UDS का फुल फॉर्म है यूनिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज और KW का फुल फॉर्म है कीवर्ड प्रोटोकॉल। तो अब इसका कंपैरिजन देखते हैं हम। तो इसका कंपैरिजन क्या है कि इसका स्टैंडर्ड, मतलब ये कब डेवलप हुआ या फिर इसका स्टैंडर्ड ISO स्टैंडर्ड कौन सा है ये देखते हैं। UDS का ISO स्टैंडर्ड क्या है, बेस्ड ऑन ISO 14/2029 और KWP का क्या है, बेस्ड ऑन ISO 1423, जो कि इस KW प्रोटोकॉल को भी हम क्या बोल सकते हैं, KWP 2000 प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, एंड समटाइम्स ISO 15765। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम। UDS क्या है, UDS वर्क्स ओवर CAN, फ्लेक्स रे एंड ईथरनेट। जो हमारा UDS है ये क्या कर सकता है, फ्लेक्स रे ईथरनेट के थ्रू काम करता है। और जो ये है हमारा KWP है वो CAN और पुराने K लाइन, जो भी हमारा वर्क्स ऑन CAN एंड ओल्डर K लाइन, जो भी हमारा पुराना K लाइन या फिर सीरियल लाइन है उस पर काम करता है। अब स्पीड देखा जाए तो UDS का स्पीड क्या रहता है, फास्ट रहता है, किसके कंपेयर में, KW के कंपेयर में, खासकर CAN और ईथरनेट पर। मतलब ये क्या हो जाता है, जो हम CAN और ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से क्या रहता है, KWP का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। बाद में अगर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, सर्विसेज एंड फीचर्स। तो इसके सर्विसेज और फीचर्स क्या है, तो एडवांस सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जैसे मेमोरी रीड और राइट करना, रूटीन कंट्रोल, सिक्योरिटी एक्सेस एट्सेट्रा। सिर्फ बेसिक डायग्नोस्टिक को फंक्शन सपोर्ट करता है कौन, KWP, मगर UDS क्या करता है, UDS हमारा एडवांस सर्विसेज को सपोर्ट करता है। फिफ्थ क्या है हमारा, सेशन टाइप्स। अब सेशन टाइप्स क्या है, मल्टीपल सेशन टाइप्स लाइक डिफ़ॉल्ट, एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा, एंड KW के लिमिटेड सेशन हैंडलिंग है। इसका मतलब मल्टीपल सेशंस होते हैं
डिफ़ॉल्ट एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग के जैसे किसमें UDS में, और KWP में क्या रहता है, लिमिटेड सेशन हैंडलिंग रहती है। अब सिक्योरिटी के बाद देखा जाए तो सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी एक्सेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, एडवांस सिक्योरिटी एक्सेस और ऑथेंटिकेशन का सपोर्ट देता है कौन, UDS प्रोवाइड करता है, बट KWP सिर्फ बेसिक लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो UDS ये KWP से भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या है, UDS इज़ अ न्यूअर मोर पावरफुल प्रोटोकॉल और मॉडर्न का फॉर मॉडर्न का। अब जैसे कि हमने जो भी इसके फीचर्स देखे उसके बेसिस पर तो यही बोल सकते हैं कि इसके क्या है, हमारे मॉडर्न फीचर्स हैं, इसकी वजह से ये क्या है, हमारे एक पावरफुल प्रोटोकॉल है न्यू मॉडर्न कार्स के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, KWP इज़ ओल्डर एंड मोस्टली यूज्ड इन ओल्डर व्हीकल्स और इन लिमिटेड एप्लीकेशन। अब KWP में हम पुराने वाले जो K-line वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसके लिए ये क्या होता है, हमारे पुराने व्हीकल्स में ही ये यूज़ होता है। मोस्ट न्यू व्हीकल्स टुडे यूज UDS ओवर CAN, समटाइम्स इथरनेट इन लग्जरी कार। तो फिर अभी के जितने भी मॉडर्न कार्स हैं हमारे, वो क्या यूज़ करते हैं, UDS प्रोटोकॉल ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।